तो हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बेहद ही ख़तरनाक बिल्ली की बदला का कहानी लेकर आ चुका हूँ, जो बेहद ही डरावनी होने वाली है। तो आप लोग अपने कानों में लीड को ठूस लीजिए और कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। रूप सावन का महीना था और गांव में हर ओर हरियाली छाई हुई थी, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक राज छुपा हुआ था। गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग श्रापित हवेली कहते थे। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से भी कतराते थे, क्योंकि वहां से लौटकर कोई कभी वापस नहीं आया था। रात के समय हवेली से एक सफ़ेद बिल्ली बाहर निकलती थी। गांव में ये अफवाह थी कि वह बिल्ली असल में एक खतरनाक आत्मा है, जो इंसानों की जान लेने के लिए इस रूप में बदल जाती है। कोई भी व्यक्ति जो रात में उस बिल्ली के सामने आता, सुबह तक उसकी लाश मिलती। रामू, गांव का एक साहसी युवक, इन कहानियों को झूठ मानता था। उसने ठान लिया था कि वह इस बिल्ली का सच जान कर रहेगा। एक रात उसने अपने दोस्तों के साथ हवेली के पास पहरा देने का निर्णय किया। रात गहराई और अचानक एक सफ़ेद बिल्ली हवेली से निकलकर गांव की ओर बढ़ने लगी। रामू और उसके दोस्तों ने उसका पीछा किया। बिल्ली गांव की तंग गलियों से होते हुए एक कच्चे मकान के पास रुकी। रामू ने अपने दोस्तों को इशारा किया कि यह बिल्ली को पकड़ने की कोशिश करेगा। जैसे ही रामू बिल्ली के करीब पहुंचा, बिल्ली ने अचानक एक लंबी छलांग लगाई और सीधे रामू के ऊपर आकर गिर गई। लेकिन वह बिल्ली अब बिल्ली नहीं रही, वह एक खतरनाक चुड़ैल में बदल चुकी, जिसकी लाल आंखें और भयानक चेहरे ने रामू के होश उड़ा दिए। चुड़ैल ने रामू को जकड़ लिया और बोली, तुम्हें मेरी सच्चाई जाननी थी ना? अब देखो, मैं वही हूँ जो हर रात इंसानी रूप धार कर इस इंसान के खून की होली खेलती हूँ। कोई भी मुझसे नहीं बच सकता। रामू और उसके दोस्त भयानक से कांपने लगे, लेकिन चुड़ैल ने रामू को वहीं ख़त्म कर दिया। उसके दोस्तों ने जैसे तैसे वहाँ से भागकर जान बचाई। अगले दिन रामू की लाश गांव में मिली और गांव में खौफ का माहौल बन गया। रामू की मौत के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल छा गया। लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरने लगे, लेकिन रामू के दोस्त, जो उस रात उसकी मदद करने आए थे, इस घटना से अंदर ही अंदर बहुत परेशान थे। उनमें से एक मोहन, जो बचपन में रामू का दोस्त रहा था, इस रहस्य को सुलझाने का प्रण कर चुका था। उसने ठान लिया कि वह उस चुड़ैल की हकीकत को सबके सामने लाएगा। मोहन ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा कालूराम से मिलने का निर्णय किया। बाबा कालूराम को गांव के रहस्यमयी घटनाओं और पुराने किस्सों का भंडार माना जाता था। वह हमेशा गांव के पुराने मंदिर में पूजा पाठ करते रहते थे और लोगों को भूत प्रेत की कहानियां से अवगत कराते थे। जब मोहन बाबा के पास पहुंचा, तो बाबा ने उसकी व्याकुलता को भांप लिया और उसे पास बिठाया। मोहन ने रामू की मृत्यु के बारे में बताते हुए अपनी परेशानी व्यक्त की। बाबा ने एक लंबी सांस ली और बोले, बेटा, जो तुम देख रहे हो वह सिर्फ एक बिल्ली नहीं है, जो प्राचीन आत्मा, जो सदियों से इस गांव में अपना खून खराबा कर रही है। इस आत्मा का नाम है काली केसी, जो एक बेहद खतरनाक चुड़ैल थी। उसने गांव के कई लोगों की बलि लेकर अपनी शक्तियों को बढ़ाया। बाबा ने बताना कि इस चुड़ैल को कभी नहीं हरा सका, क्योंकि वह हर बार अपना रूप बदलकर लोगों को धोखा देती थी। कभी वह एक बूढ़ी औरत बन जाती, तो कभी एक नन्ही सी बिल्ली, तो
तुमने जो देखा वह उसकी एक चाल थी, लेकिन इस बार वह अपनी असली ताकत दिखाने के लिए तैयार है। मोहन ने बाबा से पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे हम इस चुड़ैल को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं? बाबा ने गंभीरता से कहा, केवल एक ही तरीका है। तुम्हें उस चुड़ैल के साथ मुकाबला करना होगा, लेकिन तुम अकेले नहीं कर सकते। तुम्हें गांव के अन्य लोगों की मदद लेनी होगी और सबसे बड़ा उपाय, तुम्हें उस चुड़ैल की आत्मा को पकड़ने के लिए पवित्र आग का उपयोग करना होगा। बाबा की बात सुनकर मोहन के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने गांव के कुछ बहादुर लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें इस योजना के बारे में बताया। सभी ने मोहन का समर्थन किया क्योंकि सभी इस खौफनाक आत्मा से छुटकारा पाना चाहते थे। रात का समय नज़दीक आ रहा था। गांव के बीच में एक बड़ा पवित्र अग्निकुंड बनाया गया, जिसके चारों ओर गांव के लोग हाथ में मसाले लिए खड़े थे। मोहन ने बाबा के निर्देशों का पालन किया करते हुए मंत्रों का जाप शुरू किया। तभी हवेली से वही सफ़ेद बिल्ली बाहर आई और गांव की ओर बढ़ने लगी। इस बार मोहन और उसके साथियों ने बिल्ली को घेर लिया, लेकिन पहले तो शांत रहने का नाटक किया, लेकिन जैसे ही मोहन ने पवित्र मंत्र का उच्चारण किया, वह बिल्ली अपने असली रूप में आ गई। अब चुड़ैल कालीकेसी अपने पूरे बल के साथ सामने खड़ी थी। उसकी आंखें आग उबल रही थी और उसका रूप इतना भयानक था कि देखने वाले की रूह कांप उठे। मोहन ने साहस दिखाते हुए चुड़ैल की ओर पवित्र अग्नि का मसाल फेंकी। जैसे ही आग ने चुड़ैल को छुआ, उसने जोरदार चीख मारी और उसका शरीर जलने लगा। गांव के लोग भी मंत्रोच्चार करते हुए आग की चारों ओर से बढ़ाने लगे। कालीकेसी ने बचने के लिए अपने रूप बदलने की कोशिश की, लेकिन पवित्र अग्नि के प्रभाव में वह ऐसा करने में असफल रही। उसके जलते हुए शरीर से एक काली धुआं उठी और वह धीरे धीरे भस्म हो गई। अतः चुड़ैल की आत्मा भी उसी अग्नि में समा गई और गांव में शांति का माहौल छा गया। इस घटना के बाद गांव के लोग मोहन के साहस की प्रशंसा करने लगे और वह गांव का हीरो बन गए। गांव के लोग अब निडर होकर अपनी ज़िंदगी जीने लगे, क्योंकि उन्होंने उस खौफनाक आत्मा से हमेशा के लिए छुटकारा पा लिया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम लोगों का साथ अधिक समय तक बना रहे। और मैं उन लोगों का नाम लेने वाला हूं जो पिछली वीडियो में कमेंट किए थे। तो राहुल मदेसिया, गोरखपुर और लखनऊ से प्रदीप जी, तो 2 लोग ही कमेंट किए थे। और अगले इस वीडियो में जो भाई कमेंट करता है उनके नाम हम अगले वीडियो में लेने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।